नमस्कार दोस्तों। और सुनाएं, आप सब कैसे हैं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब खुश हों, स्वस्थ हों और संपन्न हों। आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक बड़ा ही खूबसूरत एहसास साझा करने जा रही हूँ। गर्मी की इन छुट्टियों में मेरा गांव जाना हुआ तो रास्ते भर में मैंने जगह जगह खेतों में धान की पनीरी उगी हुई देखी। कितनी ज्यादा हरी और सघन, आंखों के साथ साथ दिल को भी सुकून मिल रहा था। फिर गांव जाकर भी अपने खेतों में, अपने आसपास के खेतों में वही लहलहाती हुई, हरियावल देती हुई हरी हरी धान की पनीरी जैसे मुस्कुराकर मेरा स्वागत कर रही हो। उससे इतना लगाव सा महसूस करते हुए मन में एक विचार कौंधा और गहराई से सोचने पर लगा कि इस धान की पनीरी और बेटियों में कितनी समानता है। दोनों ही जहां उगती हैं, पलती हैं, उस जगह को, उस वातावरण को अपनी होंद से खुशहाल कर देती हैं। उसे बढ़ता और लहलहाता देखकर उसके पालक को कितनी खुशी मिलती है। लेकिन दूसरी ओर ज्यों-ज्यों वो बढ़ने लगती है, त्यों-त्यों उसके रख रखाव और संभाल की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। और विडंबना ये है कि दोनों ही जहां उगती हैं, पलती हैं, बढ़ती हैं, उस जगह फलती नहीं है, वहां परिपक्व नहीं हो पाती, विकास नहीं कर पाती। उसके लिए जरूरी हो जाता है उन्हें एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर रोपना। यही प्रकृति का नियम है और यही समाज का। धान की पनीरी को उखाड़कर जब खेतों में रोप दिया जाता है तो अनुकूल वातावरण और स्थान पाकर वो बढ़ने लगती है और समय आने पर परिपक्व फसल के रूप में इस धरा को धन धान्य से पूर्ण कर देती है। इसी पूर्णता से न केवल अन्न की वृद्धि होती है बल्कि संपन्नता और सामर्थ्य भी आता है, जिससे हम आर्थिक रूप से सबल भी होते हैं और शारीरिक रूप से पुष्ट भी। दूसरी ओर गहनता से देखें तो बेटियों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। पिता के घर में उसके जीवन का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। कुदरत का नियम ही कुछ ऐसा बना है। सृष्टि के सुचारू रूप से संचालन के लिए पिता अपनी लाडली को उसके योग्य जीवन साथी ढूंढकर कन्यादान करके उसे एक जिम्मेदारी के तहत उसके हाथों सौंपता है। अपने पति के घर ही उस बेटी को जीवन का प्रसार करने का माहौल मिलता है। वह परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, वहीं वह विकसित होती हैं और उनका व्यक्तित्व खिलता है और फलता फूलता है। और इसी से संपूर्ण सृष्टि का संतुलन भी बना रहता है और संचालन भी चलता रहता है। तो ये कहना अतिशयोक्ति न होगा कि कितनी साम्यता है बेटियों और धान की पनीरी में। कितनी साम्यता है बेटियों और धान की पनीरी में। उखाड़ दी जाती हैं दोनों ही जब जड़ें जमाने लगती हैं। गुस्सा आता है पालक की निष्ठुरता पर, दुख होता है प्रकृति की निर्ममता पर देखते हैं जब उनको अपने सही स्थान पर लहलहाते, मुस्कुराते और दिन ब दिन बढ़ते हुए तो एहसास होता है कि कुदरत का संचालन कितना सही है, क्योंकि दोनों के ही अपने सही जगह पर स्थापित होने से न केवल उनका विकास होता है अपितु उनसे समाज और उन पर आश्रितों का भी कल्याण होता है। मेरी सोच और शब्दों से अगर आप सहमत हों तो मेरा वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स,
तो मुझे सब्सक्राइब भी करें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें। धन्यवाद।